Hello everyone, how are you? Myself Zamir Momin and welcome to our beloved channel Science. So आज का वीडियो, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन और वी कैन से कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन समझने वाले. नाउ व्हाट इज कन्फॉर्मेशन? ये टॉपिक क्या है? तो ये एक्चुअल में केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो बहुत ही बड़ी ब्रांच है, स्टीरियो केमिस्ट्री. उससे रिलेट करता है. एक्चुअली हम लोग को एग्जैक्टली मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को समझना होता है. तो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट स्टीरियो केमिस्ट्री. सिंस हमारे केमिस्ट्री में 11th एंड 12th में स्टीरियो केमिस्ट्री का ज़्यादा कोई पार्ट नहीं है, तो वी कैन से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का. तो उसको समझने के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है, राइट. सो समझने की कोशिश करते हैं कि कन्फॉर्मेशन क्या होता है. तो यहाँ पे सबसे इजी मॉलिक्यूल लिया है इथेन का. तो कन्फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर मैंने एक कंपाउंड लिया इथेन मॉलिक्यूल, लाइक एग्जांपल ये मेरा इथेन मॉलिक्यूल है, ये मेरा एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, राइट ना. तो इसको अगर मैंने क्या किया, ये दो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब यहाँ पर उल्टा वाई है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है और नीचे की तरफ है, यानी सीधा वाई, राइट ना. पोजीशन मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको इमेजिन करना होगा कि आपका जो कार्बन फ्रंट कार्बन पे उल्टा वाई बना हुआ है. एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा हाइड्रोजन जो यहाँ पे सेकेंड रेयर कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, वहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर और नीचे, मतलब सीधा वाई, राइट ना. अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी कार्बन का जो बॉन्ड है, इस कार्बन के बॉन्ड को अगर घुमाते हैं, स्लाइटली हल्का घुमाएंगे, तो ऑब्वियसली जब घुमाऊंगा तो क्या होगा, एक जो कार्बन है उसके एटम की पोजीशन वैसे ही रहेंगी विथ रेस्पेक्ट टू दैट कार्बन, दैट एटम. वो जो पोजीशन है उसका, जो मैं बोला था यहाँ पर सीधा वाई था, राइट ना. तो सीधा वाई में वो वाई वैसे ही रहेगा, बट यहाँ जो उल्टा वाई है, सामने की तरफ जो उल्टा वाई है, वो क्या होगा, बिकॉज मैं कार्बन का बॉन्ड घुमा रहा हूँ तो वो बॉन्ड शिफ्ट होगा. यहाँ पे उल्टा वाई था हमारा, कुछ ऐसा कुछ था. जब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये ऐसे पोजीशन चेंज करेगा. एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, सीधा वाई हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, सीधा वाई आ जाएगा. इसका मतलब आपका जो है वो पोजीशन चेंज होगा, और इसी फॉर्मेशन को या इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मेशन. इसको क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मेशन. और इथेन का मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन बोलेंगे. यानी कि मॉलिक्यूल को अलग अलग क्या है, मॉलिक्यूल का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन बॉन्ड को घुमाने के बाद मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आते हैं, उसको उस फिनोमिनन को, उस चीज़ को समझने को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशन बोलते हैं. और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इससे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रोटामर्स. तो वही आपके यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन सी ओवर हियर डेफिनेशन, राइट. इट इज नथिंग बट अ रोटेशन ऑफ व्हाट, कार्बन bond which result in the change in the position of atoms which is attached to what, carbon of carbon bond. जो कार्बन बॉन्ड का एक कार्बन पे जो कार्बन एटम्स अटैच है उसका पोजीशन में चेंज आती है, राइट ना, विथ रेस्पेक्ट टू एटम्स ऑन द अदर कार्बन. पीछे वाला कार्बन का एटम की बात कर रहा है, जिसको हम लोग घुमा नहीं रहे, वो वहीं रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू दैट कार्बन एटम्स, राइट ना. तो पहले कार्बन के एटम्स की पोजीशन चेंज होती है, पीछे वाले कार्बन के एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है. यानी इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो चेंज इन पोजीशन आ रही है, उसको समझने के ऐसे फिनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग कन्फॉर्मेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशन. और ये जो घुमाने के बाद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्वियसली 360 डिग्री है, तो ये घूमेगा ऐसा, जितने भी घूमेगा. तो थोड़ा टिल्ट किए, नया स्ट्रक्चर बन गया, थोड़ा टिल्ट किए, नया स्ट्रक्चर, थोड़ा टिल्ट किए, नया स्ट्रक्चर. तो जो भी डिफरेंट थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो नया कन्फॉर्मर्स है. यानी इसका मतलब यहाँ पे वही बोल रहा है कि इनन्यूमरेबल कन्फॉर्मर्स विल फॉर्म, राइट. बहुत सारे n नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स बनते हैं 360 डिग्री में. ऑब्वियसली एक डिग्री में भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, वैसे 360 डिग्री रोटेशन होगा. यानी इसका मतलब जितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे वो क्या होंगे, n नंबर बनेंगे. तो पहला पॉइंट क्लियर है कि भाई कार्बन बॉन्ड को घुमाने के बाद जो अलग अलग फॉर्म या क्या बोलेंगे हम लोग, अलग अलग फॉर्म क्रिएट होते हैं,
इसको समझने के या इसके स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स बोलते, कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स बोलते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, रिजल्टिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल कॉल एज कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। क्या बोलेंगे इसको, रोटामर्स, राइट। उसके बाद मैंने बोला कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, कितना कन्फॉर्मर्स बनते हैं, n नंबर बनते हैं, इनन्यूमरेबल कन्फॉर्मर्स विल बी फॉर्म। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मर्स, उसमें से जो 3 फेमस है वो कौन कौन से, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, और जो रिमेनिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं। हम देखेंगे, मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो और क्लियर होगा। और इसको समझने के लिए दो साइंटिस्ट लोग ने अपने आप को अपना अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए। तो कौन कौन से दो साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंटेशन दिए, पहला जो है सॉहर्स भाई साहब ने दिए और दूसरा जो है न्यूमैन भाई साहब ने दिए। तो पहला है प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन भाई साहब मतलब नया आदमी, राइट, नया आदमी। अब क्या पता किस तरह से साइंटिस्ट की उन्होंने नाम रखा होगा, हो सकता है कि खानदान में नया आदमी आ गया तो उसने नाम रख दिया। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये भाई साहब ने क्या बताया, इसने हम लोग को डायरेक्टली पैरेलल व्यू दिखाया। क्या दिखाया, पैरेलल व्यू। मतलब आपका जो हमको स्ट्रक्चर को या मॉलिक्यूल को देखना है वो कहाँ से देखना है, सी बॉन्ड के पैरेलल से, सामने से देखना है। सामने से अगर व्यू करेंगे तो कैसा रहेगा। और उसको समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, न्यूमैन भाई साहब ने बोला कि पहले कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। और रेयर कार्बन को हम लोग किससे दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, सर्कल से। और इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन कैसा रहेगा। तो इसने क्या किया, एग्जाम्पल, फ्रंट कार्बन को क्या किससे दिखाने बोला, डॉट से दिखाने का। मैंने बोला फ्रंट कार्बन पे मेरा वाई कैसा था, मेरा वाई जो है वो उल्टा वाई था, तो उसको मैं उल्टा कर देता हूँ, एच एच। ये फ्रंट कार्बन पे, ये फ्रंट कार्बन है और उस पर 3 एच है। इथेन के मॉलिक्यूल में 3 एच होते हैं, तो फ्रंट कार्बन पे 3 एच है, उसको मैंने क्या किया, उल्टा वाई से दिखाया। और रेयर कार्बन को उसने क्या बोला कि सर्कल से दिखाएंगे, सर्कल दिखाया मैंने। और यहाँ पर जो है वो सीधा वाई, सीधा वाई मतलब यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर एच होगा। क्लियर है हम लोग को। तो ये पोजीशन हो गई हमारी, एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई। समझा हम लोग को। तो इसको हम लोग, ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड पोजीशन। इसको, इस कन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, जिसमें डेल्टा की जो थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 60 डिग्री। कितनी होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। थीटा क्या है, अपना डायहेड्रल एंगल होता है। तो ये जो एंगल है, एंगल एक्चुअल में थीटा का मतलब क्या, डायहेड्रल एंगल मतलब क्या, ये जो कार्बन है, ये जो है, समझो एग्जांपल, ये हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री है। कितना रहेगा, 60 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री है तो इसका मतलब एच दूर है, ऑलमोस्ट दूर है। ये एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो ऑलमोस्ट दूरी पर है। इसलिए क्या होगा, ये जो है रिपल्शन कम रहेगा। और बिकॉज यहाँ पर लेस रिपल्शन है, लेस रिपल्शन है, इसलिए ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। इसी को अगर रोटेट करेंगे, अभी मैं जैसे बताया रोटेशन करना है हम लोग को कन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसको रोटेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो रोटेट करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, पीछे का वाई वैसे के वैसे रहेगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पीछे वाला वाई को हम लोग सर्कल से दिखा रहे हैं हम लोग, तो पीछे वाला आइटम कार्बन जो है वो सर्कल से हो गया। ये एच वैसे के वैसे, ये एच वैसे के वैसे और ये एच वैसे के वैसे, बराबर ना। बट आगे वाला क्या होता है, घूम जाता है और घूम के क्या करता है, ये कार्बन वैसे के वैसे आ गया और ये कार्बन जो है आपका ऐसा आ जाएगा। समझा, ये जो है वो आगे का घूम जाता है और ये आपको दिखाएगा कैसा, राइट। और ये थोड़ा सा मैं बाजू में दिखाता हूँ, और ये ऐसा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर एक के ऊपर एक होना चाहिए, हाँ एक के ऊपर एक होना चाहिए, मगर एक के ऊपर एक बनाएंगे तो आपको सही से इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली इसको साइड में बनाना पड़ता है। और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कन्फॉर्मेशन को बोलते हैं एक्लिप्स। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। और एक्लिप्स किसको बोलते हैं, जिसमें थीटा, जो ये दो हाइड्रोजन है ना, इसके बीच ऑब्वियसली एक के ऊपर एक है ना, तो एंगल 0 रहेगा। तो थीटा का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। दो हाइड्रोजन के एक के ऊपर एक रहेंगे, और क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक के ऊपर एक आ रहे, इसका मतलब रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, और रिपल्शन ज्यादा रहेगा यहाँ पर मोर रिपल्शन रहेगा। सिंस मोर रिपल्शन है
तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या रहेगी, लेस स्टेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल। अंडरस्टूड। और ये दो पोजीशन जहां पर एक में 60 डिग्री थीटा है और एक थीटा की वैल्यू जो डायरेक्ट एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये दो जो कन्फॉर्मेशन के छोड़ के कोई भी कन्फॉर्मेशन पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो एंगल को छोड़ के या दो कन्फॉर्मेशन को छोड़ के कोई और कन्फॉर्मेशन में हम लोग आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू। मतलब ये दो टाइप के स्ट्रक्चर को छोड़ के कोई भी और स्ट्रक्चर रहेगा उसको बोलते हैं स्क्यू। इसमें एक और प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर न्यूमैन हो गया हमारा। नेक्स्ट है सॉहर्स, राइट, घोड़े को देखा। अब कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग पता नहीं, सॉहर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये भाई साहब ने क्या बोला, इसने सेम चीज बताया आपको, बट क्या किया इसने, ऑब्लिक व्यू देखा। क्या देखा, ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू मतलब क्या बेटा, ऐसा व्यू जो पैरेलल भी ना हो और परपेंडिकुलर भी ना हो, उसके बीच में। मतलब यहां से भी नहीं देख रहा है, यहां से भी नहीं देख रहा है। कहां से देख रहा है, यहां से। इमेजिन करना हमको मॉलिक्यूल, यहां से अगर इमेजिन करेंगे, यहां से स्ट्रक्चर कोई देख रहा है तो कैसा दिखेगा। तो आपको करना क्या है, ये दो कार्बन को जो मैंने इसको कंडेंस करके दबा के रख दिया, तो खोल दो और खोल के दिखाओ इमेजिन को, तो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ये कार्बन है मेरा, रेयर कार्बन को हम लोग वाई दिखाया, सीधा वाई, पीछे वाला कार्बन, राइट, ये सीधा वाई हो गया बेटा, करेक्ट है। और आगे वाले कार्बन में क्या है, उल्टा वाई। उल्टा वाई में क्या करना है आप लोग को, एच ऊपर, ये नीचे, ये नीचे। इमेजिन हो रहा है कि मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, राइट, इमेजिन हो रहा है ना। तो ये जो कन्फर्मेशन है क्या हो गया, स्टैगर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर, जहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा, जैसे बताया 60 डिग्री होगा और सेम मोर स्टेबल रहेगा। इसको आप रोटेट करेंगे तो ये घूम जाएगा और यही बन जाएगा। इसको बना के दिखाओ इसके फॉर्मूले में, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये एच नीचे, राइट। इधर भी हम लोग को सीधा वाई ही बनाने का है। सीधा वाई मतलब ये एच इधर आ जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा और ये एच इधर, क्लियर है। और ये हो गया आपका एक्लिप्स्ड, जिसमें एंगल जो है वो डायहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, डायहेड्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 60 डिग्री रहेगा। और इन दोनों के बीच में कोई भी फॉर्म जो रहेगा वो क्या कहलाता है, स्क्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्यू कहलाता है। कोई डाउट है बेटा, समझ में आया अच्छे से। बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने किया है और बहुत इजी वे में आपको समझाया मैंने। और कुछ रह गया है क्या, नहीं, तो आई थिंक सो मैंने सारा पावर पॉइंट कवर किया। हमने क्या क्या देखा, एक बार रिविजन लेते हैं कि भाई हमारा जो है वो इथेन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट वे से अगर आप देखते हैं, राइट ना, मतलब इथेन मॉलिक्यूल को आप क्या करेंगे, देखेंगे तो इसका जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको अगर घुमाओगे तो घुमाने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसके बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशंस। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मर्स, जिसको और एक नाम रोटामर्स है। और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टाइगर कन्फॉर्मेशन बनता है, एक्लिप्स बनता है, और इन दोनों के बीच में जो भी रहती है वो सब क्या होती है, स्क्यू कहलाती है। समझा हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, और कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, राइट ना। सो विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू सो मच।